क्रोध कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है। कोरोना जितनी स्पीड से फैलता है उससे कई सौ गुना स्पीड से क्रोध फैलता है। अब बहुत लोगों के मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, अगर आपको इसका एग्जाम्पल लेना है तो आप किसी भी इंसान पर बेफजूल का या किसी कारण से क्रोधित होकर देखिए। अब आपको पता चलेगा कि यह क्रोध सामने वाले को कितना तेजी से इन्फेक्टेड कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों में क्रोध की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा हो, इसलिए वह क्रोध से लड़ लेंगे और सामने रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनके अंदर भी क्रोध का बीज कहीं न कहीं सिमट के रह जाता है, यानी उनके अंदर क्रोध का बीज पड़ जाता है। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट क्रोध पर है। इसके बारे में बताने से पहले कुछ अपने बारे में हम आपको बता दें। कोई भी वीडियो हम अगर बनाते हैं तो उस पर पूरा रिसर्च करते हैं और साथ में खुद से एक्सपीरियंस करते हैं और उसे खुद से करते हैं ताकि उसका अनुभव हम आपसे बता सकें। क्रोध के बारे में हमने कई दिनों से अध्ययन किया, अब क्रोध को अनुभव करने की बारी थी। तो बस आप लोगों के लिए आज हमने क्रोध का अनुभव भी किया, यानी क्रोध को जानबूझ के क्रिएट किया ताकि उसका रियल अनुभव खुद से फील करके आप तक व्यक्त कर पाएं कि उसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और क्रोध आने का कारण क्या है और वह किस तरीके से कार्य करता है। तो मेरे क्रोधित होने की वजह से एक लाइक तो जरूर बनता है। हो सकता है बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा हो कि यह क्रोधित होकर कौन सा बड़ा तीर मार लिया, सब लोग नॉर्मल तरीके से क्रोधित होते ही हैं और यह हम लोगों के लिए अगर क्रोधित भी हो गया या इस पर रिसर्च भी कर रहा है तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं है, हर लोग नॉर्मल तरीके से क्रोधित होता ही है। क्रोध इंसान का एक ऐसा मुख्य अंग है, आप ऐसा समझ सकते हैं, एक ऐसा अंग है जो उसके साथ हमेशा के लिए रहता है। अब उसे आपको यूज करना है कि नहीं करना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत लोग इसका भरपूर मात्रा से यूज करते हैं और फायदा उठाते हैं, बहुत लोग इसका यूज नहीं कर पाते, उसका फायदा नहीं उठाते हैं। और अच्छी भी बात है, क्रोध का कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन हम आपको एक चीज अवश्य बता सकते हैं कि क्रोध करने से आप समझ लीजिए कि 10 से 20 दिन पीछे चले जाते हैं और अत्यधिक क्रोध करने से आप 1 से 2 साल पीछे जा सकते हैं। जैसे किसी दो देश में अगर युद्ध हो तो वह देश कई सालों पीछे चला जाता है। उसी तरीके से अगर हम अपने आप पर या किसी पर भी क्रोधित होते हैं या क्रोध करते हैं तो हम कई वर्ष पीछे चले जाते हैं, यानी कि अपने दिमाग की बुद्धि की क्षमता कई वर्ष पीछे की तरफ ढकेल देते हैं, यानी खो जाते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हम क्रोधित होके बहुत बड़ा तीर नहीं मान लिए या बहुत बड़ा कार्य नहीं कर लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने बहुत बड़ा कार्य किया है क्रोधित होकर, यानी हम अपने आप को कई सौ साल पीछे वापस से ढकेल लिए। वैसे क्रोध पर नियंत्रण करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है अगर आप उसको बारीकी से समझ जाएं कि क्रोध है क्या और इससे करने से हमें क्या फायदा होगा और क्रोध हम कहां पर प्रयोग में ले सकते हैं। अब समझते हैं क्रोध है क्या। देखिए, क्रोध भय का कारक है। भय, जहां पर भय उत्पन्न होगा वहीं पर क्रोध आएगा। अब बहुत लोग के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भय के वजह से क्रोध कैसे आ सकता है। बहुत लोगों को तो ऐसे ही क्रोध आता है, भय का तो बहुत नामो निशान तक नहीं है। हमें कभी डर लगता है तो क्या क्रोध आता है? ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यह बात सही है कि क्रोध हमेशा भय के वजह से ही होता है। अगर आप भयभीत न रहें, आप निर्भीक रहेंगे तो आप कभी भी क्रोधित नहीं होंगे। चलिए इसे अपने जीवन में समझते हैं कि किस तरीके से हम भयभीत होने की वजह से क्रोधित होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पापा मम्मी आप पे क्रोधित होते हैं। किस कारण से क्रोधित होते हैं? बहुत से कारण हो सकता है कि बच्चा स्टडी ना कर रहा हो सकता है बच्चा जॉब ना कर रहा हो सकता है कि बच्चा उनका बात न मान रहा हो। बहुत से कारण हो सकते हैं जिसपे माँ बाप क्रोधित होते हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे कारण है भय। अगर वह जॉब नहीं करेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, आगे चल के बहुत दिक्कत होगा, जिसके वजह से वो भयभीत रहते हैं कि यह कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसके वजह से वो क्रोधित होते हैं। दूसरा, उनकी बात नहीं मान रहा है तो उनको ऐसा लगता है कि ये अभी बात नहीं मान रहा है तो आगे चल के मेरा क्या हालत होगा, तब तो कुछ भी बात नहीं मानेगा, कुछ भी नहीं सुनेगा, जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो मेरा कोई भी ख्याल नहीं रखेगा। इसलिए वो इस भय में रहते हैं कि आगे चल के मेरे साथ यह नहीं रहेगा या मेरे साथ बात नहीं करेगा या ऐसा करेगा, इसकी वजह से वो क्रोधित होते हैं। या ऐसा भी हो सकता है माँ बाप एक्सपेक्ट कर रहे हों कि मेरा बेटा मुझसे आकर बात करे और वह बात नहीं कर रहा हो, इसके वजह से वो क्रोधित हो रहे हो कि क्या बात है भाई, वो बात नहीं कर रहा है, ऐसा है। तो उनको ये लगता है कि ये अभी नहीं बात कर रहा है तो आगे भी चल के बात नहीं करेगा, मेरा रिलेशन खराब हो रहा है, ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसकी वजह से वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो इस भय से कि वो मुझसे बात नहीं करेगा तो फिर आगे जाके और चीज़ें खराब होगी, उस पर भी लोग क्रोधित होते हैं। यही चीज़ होता है प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में भी। उन लोगों के बीच में भी क्रोध इसी तरीके से जन्म लेता है, या तो ईर्ष्या की वजह से कि यह हमें छोड़ के चला जाएगा या किसी और के पास चला जाएगा या इनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा।
उस भय के वजह से क्रोध उत्पन्न होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत लोगों के पास तो क्रोध उत्पन्न होने के बाद मारपीट करने लगते हैं, रुद्र रूप आ जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा भी इसी कारण से होता है, वो अपने भय को छुपाने के लिए क्रोध का एक नकाब पहनते हैं। कोई भी अगर बलवान इंसान है जिनके पास इतनी शक्तियां हैं कि हम उससे चुटकी भर में विनाश कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, वो कभी भी क्रोधित नहीं होगा, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर हम किसी से युद्ध करेंगे तो हम उससे अवश्य ही जीत जाएंगे। वह बुद्धिमान या तो दिमाग से हो या तो बल से हो, किसी भी चीज में अगर उसकी श्रेणी उच्चतम होगा तो वो कभी भी क्रोध नहीं करेगा। अगर वो बुद्धि से भी बुद्धिमान है तो भी वह किसी पर क्रोधित नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं उससे अपने बुद्धि से ही परास्त कर दूंगा। अगर वो मेरे सामने कभी भी टिकने आएगा तो वो क्रोधित नहीं होगा, क्योंकि क्रोध वही दिखाता है जिसे ऐसा लगता है कि हम इससे डर गए या फिर इससे अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर ले समाज में, ताकि हम अपने क्रोध को सामने वाले को व्यक्त कर सके। इसीलिए लोग क्रोध दिखाते हैं। अब बहुत लोग क्रोधित होते होंगे, उन्हें बुरा लग रहा होगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो तो नॉर्मल हर समय हर चीज़ों में क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि क्या होता है, जो ज़्यादातर क्रोधित होते हैं ना, उनके नेचर में घुस जाता है, यानी उनका नेचर बन जाता है क्रोधित होना, यानी क्रोध में रहना ही उनका नेचर हो जाता है। तब उस स्थिति में उनका भय उनके आड़े नहीं आता है, वो क्रोध ही खुद डंडा लेके सामने खड़ा रहता है कि आपका विनाश करने के लिए तत्पर रहता है। अब हम समझते हैं कि क्रोध की हानि क्या हो सकती है। क्रोध विनाश का कारण है, यानी विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भी हमारा विनाश होता है, यानी विनाश होने की कगार पे हम रहते हैं, तो बुद्धि विपरीत हो जाता है। अब बुद्धि क्यों विपरीत होता है? क्योंकि हमारे सामने एक क्रोध नामक दुश्मन या क्रोध नामक एक ऐसा इंसान खड़ा होता है जो आप ही खुद होते हैं, और आप अपने आप से ही लड़ते रहते हैं। और अपने आप से लड़ पाना बहुत ही कठिन कार्य है। आप सबसे लड़ सकते हैं लेकिन आप अपने आप से नहीं लड़ सकते हैं। और क्रोध आपका ही एक अंग है और उसे आप कभी लड़ नहीं सकते, उसे आप कभी परास्त नहीं कर सकते हैं। उसे सिर्फ आप एक एक्सेप्ट करके उसे एक चुप मार के एक कोने में विराजमान कर सकते हैं या बैठा सकते हैं चुप मार के। उसके साथ आप छेड़खानी करेंगे तो आप उसमें ही डूब जाएंगे। और जब भी किसी का विनाश आता है, उसकी बुद्धि हमेशा विपरीत हो जाती है। इसीलिए यह सेंटेंस हमेशा कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और विनाश और बुद्धि को विपरीत करने का सबसे बड़ा मुखिया जो होता है वह होता है क्रोध। यानी क्रोध के वजह से ही बुद्धि विपरीत होती है, जिसके वजह से इंसान अपना ही विनाश कर देता है। देखिए, जब हम आज क्रोधित हुए तो क्रोध में हमने अपने होश को नहीं खोया, यानी कि हमें ये देखना था कि क्रोध में दरअसल होता क्या है। इसलिए हमने खुद पर आजमाने की कोशिश किया कि क्रोध कितने तरीके से हावी होता है। याद रखिए, अगर आप जानबूझ के किसी पर क्रोधित होते हैं ना, तो आप कुछ समय तक आप अपने दिमाग को स्टेबल करके रख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्रोध एक परमाणु बम की तरह होता है। यानी एक रिएक्शन से 3 रिएक्शन होता है, और उन 3 रिएक्शन से वापस 3 रिएक्शन होते हैं, जिसके वजह से वो बहुत तेजी से फैलता है। यानी अगर आप किसी पर झूठ मूठ का क्रोधित होने लगे ना, तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सच में कब क्रोधित होने लगे। आज हम पूरे होशो हवास में भी क्रोधित होने के बावजूद भी क्रोध में एक समय के लिए अपने बुद्धि को भूल गए। यानी मुझे पता था कि हम क्रोधित हो रहे हैं और चीज़ों को किस तरीके से मुझे संभालना है, हम संभाल रहे हैं। इसके बावजूद भी अपनी बुद्धि का क्षीण होना एक सेकंड के लिए मुझे अनुभव हुआ। उसी अनुभव को आपको हर समय करना है। यानी जब भी आप क्रोधित हो रहे हैं ना, तो अपने बुद्धि को हमेशा ऑन करके रखिए कि हम क्रोधित क्यों हो रहे हैं, हमको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, हमें इससे क्या हासिल हो जाएगा। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे ना, तो आप क्रोधित होंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। बहुत लोग सोचते होंगे कि नहीं भाई, क्रोध से हासिल होता है। दरअसल क्रोध भय का कारक है, यानी क्रोध के साथ भय हमेशा रहेगा। अगर किसी को भयभीत करना होता है ना, तो लोग क्रोधित भी होते हैं। आप देखेंगे, बॉस हमेशा अपने एम्प्लॉयर पे क्रोधित होता है। क्रोधित इसलिए होता है कि ताकि एम्प्लॉयर हमेशा भय में रहे। यानी जहाँ पे क्रोध रहेगा वहाँ भय होगा, और भय आने के वजह से ही क्रोध उत्पन्न होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी भय से क्रोध, क्रोध से भय। तो लोग भय पैदा करने के लिए भी क्रोध दिखाते हैं, यानी क्रोध व्यक्त करते हैं। और अगर सामने वाले को क्रोध से हटाना है तो आप भयभीत होइए मत, आप पे क्रोधित कोई होगा ही नहीं। और हो सकता है इसके बावजूद भी बहुत लोग आप पर क्रोधित हों, लेकिन वह क्रोध बहुत देर तक नहीं टिकेगा जब तक आप भय उसके सामने नहीं दिखाएंगे। यानी आप स्वच्छंद रूप से उसके सामने हंसते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो वह कभी भी क्रोधित नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्रोध
तभी काम करता है जब सामने वाले पर रिएक्शन हो, यानी सामने वाले पर कुछ उसका असर पड़े, तभी जाकर क्रोध भी कार्य करता है, वरना क्रोध भी कार्य नहीं करता है। अब क्रोध खत्म करने का क्या उपाय है? क्रोध खत्म करने का बेसिकली 2 उपाय हैं। पहला, जब भी कोई सामने वाला क्रोधित हो रहा है या आप क्रोधित हो रहे हैं, दोनों को बदलने के लिए एक सबसे अच्छा उपाय है कि आप उस स्थिति को ही भटका दें। यानी कि जैसे आप हम पे क्रोधित हो रहे हैं तो आपसे बात करते करते कुछ ऐसी बात कर दें जिसमें आपका दिमाग लगे, यानी जिसमें आपकी बुद्धि का प्रयोग हो। याद रखिए, क्रोध करते समय इंसान कभी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, वह सिर्फ मुंह का प्रयोग करता है और जो भी उसके दिल में आता है वो बोलता जाता है, उसी का ही प्रयोग करता है, क्योंकि उस समय बुद्धि लॉक होती है, बुद्धि पूरी तरीके से नष्ट होती है या बुद्धि कार्य नहीं करती है। आप कुछ ऐसा चीज बोलिए जिसके वजह से उसका बुद्धि कार्य करने लगे, तो क्रोध की क्षमता धीरे 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 कम होने लगेगी, क्योंकि वो बुद्धि में इन्वॉल्व होने लगेगा। याद रखिए, बहुत लोग क्रोधित होते हैं, यानी जब भी कपल्स कई बार क्रोधित होते हैं ना, तो उनकी अगर आप कन्वर्सेशन सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा वो लोग ज्यादा क्रोधित नहीं होते हैं, वो लोग एक लिमिट में क्रोध होते हैं, फिर छूटते हैं, फिर लिमिट में। क्योंकि क्या होता है कि एक दूसरे की गलतियां दोनों लोग गिनवाते हैं कि तुम्हारे साथ, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो सोचता है कि अच्छा मैंने इसके साथ ऐसा किया, तो वो भी सोचता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, ये हुआ था। तो उसमें बुद्धि का प्रयोग होता है, जिसके वजह से जो क्रोध है ना वो धीरे 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 एक सामान्य रूप से आ जाता है। इसीलिए हमेशा लोग बोलते हैं कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपस में बैठ के बात करिए, यानी उसे सुलझाने की कोशिश करिए, भले क्रोधित हो। तो जब आप सुलझाएंगे ना तो बुद्धि का प्रयोग होगा, और बुद्धि जहां पर भी प्रयोग में लाएंगे ना तो तुरंत अपने आप क्रोध धीरे 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 शांत होने लगेगा। हाँ, ये कहना आसान है, लेकिन इसका अनुभव जब तक आप नहीं करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है बहुत लोग क्रोधित होते होंगे, तो एक बार बुद्धि का प्रयोग करें ना तो आपको समझ में आएगा क्रोध किस तरीके से खत्म होता है। इसलिए पहला आप हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई सामने वाला या आप खुद क्रोध में हैं तो आप बुद्धि का प्रयोग करने की कोशिश करिए। सोचिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। और या तो सामने वाला बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया तो उसे भटकाने की कोशिश करिए किसी और कार्य में, कि भाई ये देखो ये चीज़ ऐसा था और तुमने ऐसा क्यों कर दिया। अचानक से मान लीजिए किसी और बात में बात हो रही है, तुरंत बोलिए कि अरे 1 मिनट सुनो, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हुआ, और वो एकदम सीरियस मूड में बोलिए। ऐसा नहीं, उसे ऐसा ना लगे कि मेरी बात को काट के ऐसा कह रहा है। फिर उसके बात को भी रखे रहिए, कुछ ऐसा अचानक वाला चीज़ हो जिसमें वो भी आश्चर्य, अरे ये क्या हुआ, या फिर कुछ बहाना कर दीजिए, मेरा पैर दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मेरा कमर दुखने लगा, ये क्या हो गया। कुछ ऐसा कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि उस क्रोध को खत्म करना है, तो इस तरीके से भी बहाना आप किया जा सकता है। लेकिन वह बहाना सिर्फ क्रोध को खत्म करने के लिए कीजिए, हर चीज़ के लिए बहाना सही नहीं होता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी इसी से जुड़ा हुआ है। आप क्रोध हमेशा करिए, लेकिन आप हमेशा होश में रह के क्रोध करिए। यानी अगर आप क्रोध पे काबू नहीं कर पा रहे हैं तो आप होश में रहिए कि हम क्रोध कर क्यों रहे हैं। जब आप होश में रहेंगे ना तो होश में आप हमेशा यह क्वेश्चन पूछिए, इस क्रोध से मुझसे फायदा क्या होगा। यानी हम सामने वाले पे क्रोध करेंगे तो हमें उससे क्या लाभ मिलने वाला है। कुछ लाभ अगर मिल रहा है, अगर हमें कुछ पैसा मिल रहा है, मेरा या काम हो जा रहा है या कुछ ऐसा हो जा रहा है, तो आप सोचिए हाँ ये क्रोध करना सही है। यानी बहुत लोग किसी को काम में करवाते हैं, वो काम नहीं करता तो उस पर क्रोधित होते हैं, तुम ये काम नहीं कर रहे हो, तुमको भगा देंगे या ऐसा कर देंगे, तुम काम करो। तो आप होश में हैं एक्चुअल में, अच्छा ठीक है हम होश में हैं और उसको ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन वह क्रोध एक हाई लेवल का नहीं होता है, वह आप भय पैदा करने के लिए क्रोधित होते हैं, और इसलिए कि सामने वाले में भय पैदा हो और वह कार्य जल्दी जल्दी करे। ऐसे बहुत से रीज़न हो सकते हैं क्रोध होने का, लेकिन याद रखिए अगर आप लगातार हर समय क्रोधित होंगे, भय दिखाने के लिए ही क्रोधित हो, होश में ही रहकर ही क्रोधित हो, लेकिन आप डेफिनेटली याद रखिए कि अगर आप कीचड़ में पर डे जाते हैं तो एक न एक दिन आप कीचड़ में फिसल के गिर ही जाएंगे, यानी आपका पूरा शरीर गंदा हो ही जाएगा। तो अगर आप क्रोध होश में भी कर रहे हैं ना, तब भी आप एक न एक दिन आपकी बुद्धि का नाश अवश्य ही होगा, यानी छिन्न अवश्य ही होगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि क्रोधित कभी नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि जब भी आप क्रोध में होते हैं ना तो आप कई वर्षों पीछे चले जाते हैं, यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। हमने कई महीनों से क्रोध पर रिसर्च करते हुए आए हैं, यानी क्रोध कैसे होता है, क्रोध को किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, हम कैसे कैसे क्रोधित होते हैं, हमने कई चीज़ों पर ध्यान दिया है। वैसे है क्रोध के बारे में बहुत से सूक्ष्म चीज़ें जो आपको बताया जा सकता है, लेकिन वह बता के भी आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप उसका अनुभव नहीं करेंगे। यानी जब भी आपको क्रोध आए, हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप क्रोधित हो, अक्सर ऐसा होता है कि इंसान को कभी ना कभी क्रोध आता है, तो जब भी आप क्रोधित हो ना तो आप उसे अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि इससे मुझे लाभ क्या मिल रहा है और इससे क्या होने वाला है। बहुत बार आप देखेंगे ना कि 90% से अधिक लोग बिना मतलब के क्रोधित होते हैं और उससे कोई लाभ नहीं मिलता है, सिवाय
अपने हानि का, यानी अपने शरीर को हानि पहुंचाते हैं, अपने मस्तिष्क को हानि पहुंचाते हैं, अपने हृदय को हानि पहुंचाते हैं, टेंशन लेते हैं और बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप क्रोधित होने से पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखिए, जानिए, समझिए, फिर आप सोचिए कि इससे फ़ायदा क्या होगा, और जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आप क्रोध भी करना छोड़ देंगे। और एक तरीका है, अगर आप अपने से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं, यानी हर बात पे क्रोधित हो जा रहे हैं और बाद में आप पछताते हैं कि यार हम क्यों क्रोधित हो जाते हैं, हमें पता होता है, बहुत लोग के साथ ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि हम क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध करने से मेरा नुकसान होता है, तब भी वो क्रोध करते हैं और नेक्स्ट टाइम बोलते हैं कि नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्रोधित तो बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन किसी न किसी बात पर उनको क्रोध आ जाता है, या और जब क्रोध उन पे हावी होने लगता है तो उनका बुद्धि कार्य नहीं करता है, उस समय वो भूल जाते हैं कि यार मुझे नहीं करना है। और क्रोध ना ईगो के भी साथ हमेशा रहता है, यानी ईगो हमेशा उसके साथ जुड़ा रहता है, क्रोध चिपका होता है। तो इसको समझने के लिए अगर आप चाहते हैं कि क्रोध ना आए और क्रोध आ रहा है, उसके लिए ये बहुत अच्छा उपाय है कि वह एक लंबी गहरी श्वास लेना चालू कर दे। क्या हो कि जब भी क्रोध आए ना तो उस समय बुद्धि तो क्षीण हो ही जाती है। आपको किसी भी तरीके से आपको यह चीज़ अपने जहन में, दिमाग में बैठा के रखिए कि जब भी हमें क्रोध आए ना तो हम एक लंबी गहरी श्वास लें, रोके और छोड़े, फिर ले, फिर रोके और फिर छोड़े। इसे 5 बार करें ना तो इससे क्या होगा कि पहले आपका बुद्धि लगेगा क्योंकि सांस लेना है, रोकना है, फिर छोड़ना है, तो इससे आपका बुद्धि का प्रयोग हो रहा है। दूसरा, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, कहीं किसी और चीज़ में आ जाएगा, तो आप क्रोधित नहीं होंगे। तो यह चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। जब आप खुद से चाहते हैं कि हमें क्रोध छोड़ना है, जैसे क्या होता है, बहुत लोग मदिरा पीना छोड़ नहीं पाते, शराब पीना छोड़ नहीं पाते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम ना पिए, लेकिन उनको लत ऐसा होता है कि वो नहीं छोड़ पाते हैं। इसी प्रकार से क्रोध भी होता है कि वो लोग चाहते हैं भाई कि हम नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं क्रोध होना चाहते हैं, लेकिन वक्त के साथ उन्हें क्रोधित होना ही पड़ता है, यानी वो इतना क्रोध में घुस जाते हैं कि उनके ऊपर क्रोध हमेशा हावी हो जाता है, हमेशा उनको कंट्रोल में ले लेता है क्रोध। उनके लिए ये प्रोसेस है कि वह अपने दिमाग में एक चीज़ डाल लें, क्योंकि उस समय तो बुद्धि कार्य करेगा नहीं, इसलिए वह अपने दिमाग में एक चीज़ अवश्य डाल लें कि जब भी क्रोध आए उससे पहले हमको श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास लेना है, रोकना है, छोड़ना है, लेना है, रोकना है, छोड़ना है, और आप हो सके तो वहाँ से हट जाएं और वहाँ से हट के फिर लंबी गहरी सांस ले। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा और आप उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, और दिमाग जहाँ पर लग गया ना तो आप क्रोध को भूल जाएंगे। तो यही है क्रोध का पूरा डेफिनेशन। वैसे क्रोध के बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें हैं जो आप जब तक उसे अनुभव नहीं करेंगे ना तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट वे में ये क्रोध करने के लिए भी बोल रहे हैं। हाँ, हम क्रोध करने के लिए भी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर समय या किसी न किसी समय आपको क्रोध तो अवश्य ही आता होगा अगर आप मनुष्य हैं तो, क्योंकि मनुष्य जीवन में क्रोध एक अंग की तरह उनके साथ जुड़ा होता है। अगर मनुष्य के शरीर में अंग के साथ जुड़ा है तो वो ऑब्वियसली बात है, वो अंग अपना कार्य तो जरूर ही करेगा। तो उस समय आपको फील करना है कि क्रोध क्या है, वो किस तरीके से कार्य करता है। अगर आप ऐसा फील करने लगेंगे ना तो आप क्रोध को धीरे धीरे काबू कर लेंगे। और अगर आप क्रोध को धीरे धीरे काबू कर लिए ना तो आप समझ लीजिए आप विकसित होते जाएंगे, यानी अपने आप में विकसित होते जाएंगे। जैसे देश होता है ना, देश आपस में लड़ते हैं तो वो बहुत पीछे चले जाते हैं, और जिस देश में लड़ाई नहीं होती है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते बहुत ऊपर चले जाते हैं। इसी तरीके से आप क्रोध से अगर लड़ेंगे ना तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, आप वर्षों पीछे चले जाएंगे, आपका अस्तित्व नहीं बचेगा अगर आप क्रोध में ही रहें तो। इसलिए क्रोध बहुत ही खतरनाक चीज़ है, कोरोना से भी खतरनाक चीज़ है, और इसका कोई एंटीवायरस भी नहीं है, इसका कोई इंजेक्शन नहीं कि लगवा दिए और क्रोध खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फीलिंग्स है और इसको तो नाश कर पाना बहुत ही मुश्किल बात है। तो दोस्तों, क्रोध के बारे में इतना ही। आपको क्रोध के बारे में कुछ अनुभव हो तो आप अवश्य डालें ताकि दूसरे लोगों को इसका फायदा मिल सके। और कोई ऐसा ट्रिक है जिससे क्रोध चुटकियों में खत्म हो जाए तो आप हमें भी बताएं, ताकि हम दूसरे तक इसे पहुंचा सके और दूसरों को इसका फायदा मिल सके। वही बात हुई। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, मेरे क्रोधित होने की वजह से तो एक लाइक अवश्य कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें अवश्य दें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फॉर वॉचिंग।